को समझने की कुंजी है। अगर आप अपने कर्म को समझ गए तो गीता को समझ गए। पूरी गीता में श्री कृष्ण ने कर्म को नियत कर्म, तदर्थ कर्म, कार्यम कर्म, यज्ञार्थ कर्म, कर्तव्य कर्म, पूर्ण कर्म आदि संबोधनों से बताया है, जिसका शुद्धार्थ क्या होता है? आराधना। आप लोगों का कर्म क्या है? आप लोग अभी किस स्टेज में हो? ब्रह्मचर्य की, है ना? उसमें सिर्फ क्या होता है? ज्ञान की प्राप्ति करना। ब्रह्मचर्य का मतलब ही होता है अध्ययन करना। ठीक है? श्री भगवान वाच नियतम कुरु मारूंगी अभी जीव हा कर्मणा शरीर यात्रापि च तने प्रसिद्धे कर्मणा। अर्जुन तू नियत कर्म कर, अर्थात निर्धारित किए हुए कर्म को कर। वैसे कर्म तो बहुत से हैं, उनमें से कोई एक चुना हुआ उसी नियत कर्म को कर। जैसे कर्म तो आप लोग की भी लाइफ में ढेर सारा होगा, लेकिन अभी मेन उद्देश्य क्या है आपका? पढ़ाई करना। इससे तेरी शरीर यात्रा भी पूर्ण हो जाएगी, अर्थात शरीर त्याग और शरीर धारण करने का क्रम समाप्त हो जाएगा, परमात्मा में निवास मिल जाएगा। योगेश्वर श्री कृष्ण अगले श्लोक में बताते हैं कि वह निर्धारित कर्म क्या है। यज्ञ आर्था कर्मणो अन्यत्र लोकम कर्म बंधनम। वह निर्धारित कर्म क्या है? यज्ञ है। ठीक है? कर्म क्या कहलाता है? अब यज्ञ का मतलब क्या होता है? साधना करना, चिंतन करना। ठीक है? इस यज्ञ कर्म के अलावा जो कुछ भी किया जाता है वह इसी संसार का बंधन है। कर्म का शुद्ध अर्थ है आराधना या फिर चिंतन करना। आपको हम 2 बार देख चुके हैं अभी। गीता के अनुसार एक परमात्मा या इष्ट का नियत विधि से ध्यान, पूजन, भजन करना। ठीक है? कर्म और यज्ञ की पूर्ण जानकारी के लिए क्या पढ़ना पड़ेगा आपको? यथार्थ गीता। कितना अध्याय? 3 और 4। यज्ञ क्या है? आराधना चिंतन की विधि विशेष का नाम क्या है? यज्ञ। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के अध्याय 4 में 13-14 तरीके से यज्ञ का वर्णन किया है। कितने तरीके से? 13 और 14 तरीके से। सभी मिलकर परमात्मा में प्रवेश दिलाते हैं। ये सभी यज्ञ श्वास से, ध्यान से, भजन चिंतन से और इंद्रियों के संयम से ही सिद्ध होते हैं। किससे सिद्ध होते हैं? श्वास से मतलब आप जब अनुलोम विलोम करके ओम का जप करेंगे। ध्यान का मतलब है आंखें बंद कर बिल्कुल मौन होकर किसी एक इष्ट देव का क्या करना? ध्यान करना, कुछ बोलना नहीं। फिर क्या है? भजन और चिंतन से मतलब भजन का ठीक है? इंद्रियों के संयम से मतलब अपनी इच्छाओं पर काबू करना।